सदियों से चले आ रहे नशीले पदार्थों के सेवन से आखिर कब छुटकारा मिलेगा। नमस्कार, मैं बलराम तिवारी आपका फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। हर साल 26 जून को विश्व स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2020-21 की थीम जो रखी गई है वो शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइफ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ड्रग्स का जो इस्तेमाल लोग करते हैं उनके स्वास्थ्य में क्या खतरे हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, इन चीज़ों की जानकारी को उपलब्ध कराना है। लोग ड्रग्स को चरस, कोकीन और अफीम तक ही सीमित समझते हैं, बल्कि पेन किलर और नींद की दवाएं जो हम सब लेते हैं, जो बगैर डॉक्टरी परामर्श से धड़ल्ले से बिकता रहता है मार्केट में, ड्रग्स की लत के कारण क्या क्या समस्याएं हमारे शरीर को उठानी पड़ती हैं या हम किन जोखिम भरी चीज़ों को झेलते हैं, जैसे भूख एवं वजन, कब्ज, चिंता का बढ़ना, नशीले पदार्थों के सेवन से चिड़चिड़ापन आना, नींद ना आना, कामकाज की हानि और गंभीर नुकसान होते हैं। घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं तो आप लोग देखते ही होंगे, साथ ही मृत्यु होने की उच्च जोखिम भी रहती है। इसके कारण हेपेटाइटिस बी और सी, तापेदिक जैसे रोगों की होने की संभावना बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा UNODC यानी यूनाइटेड नेशनल ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम को सन 1997 में स्थापित किया गया। इसको इसलिए बनाया गया ताकि ड्रग्स और क्राइम पर विश्व स्तर की जानकारी रखी जा सके और इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। UNODC हर साल 25 जून को अपना रिपोर्ट निकालता है। नवीनतम ड्रग्स रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व भर में करीब 269 मिलियन लोगों ने वर्ष 2018 में ड्रग्स को लिया है। विश्व में 35 मिलियन से अधिक लोग ड्रग्स से जुड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। वर्ष 2017 में 585,000 लोगों की मृत्यु ड्रग्स के 2/3 ओपियाइड्स ड्रग्स लेने से हुई है। ओपियाइड ड्रग्स सबसे ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी में रखा जाता है। अपने देश की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2017 से 19 के बीच बहुत ज़्यादा नशा करने से 2300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इनमें से 30 से 45 आयु वर्ग के लोगों की संख्या में सबसे ज़्यादा अधिक है। 2017 से 19 के बीच 14 साल से कम उम्र 55 बच्चों की और 14 से 18 साल 70 किशोरों की, 18 से 30 साल आयु के जो वर्ग के लोग हैं 624 लोगों की, 30 से 45 साल के 784 लोगों की और 45 से 60 के साल में 550 लोगों की और 60 से अधिक 241 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें से सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, नशे को इस्तेमाल करते हैं, वो 30 से 45 आयु के वर्ग के लोग हैं, जिनकी मृत्यु जो दर है वो 784 लोगों की मृत्यु हुई है 2017 से 2019 के बीच में। हमारे देश में मादक पदार्थों की तस्करी बहुत ही तेज़ी से हो रही है। पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य उन पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं जहां से मादक पदार्थ की तस्करी की जाती है। इसे रोकने की आवश्यकता है ताकि अवैध मादक पदार्थों से बचा जा सके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसे रोकने के लिए सरकार ने नवंबर 2016 को नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया और राज्य में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के लिए वित्तीय सहायता योजना को पुनर्जीवित किया। सरकार एम्स के नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों के दुष्प्रयोगों को मापने हेतु एक राष्ट्रीय ड्रग्स सर्वेक्षण भी करा रही है। इसके साथ ही एक ऐसा एक्ट जिसके उपयोग से मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रतिबंधित किया जाता है, द नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोजिक्स सब्सट्रैक्ट्स एक्ट NDPS के द्वारा किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइक्रोटॉनिक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन और इसके उपभोग को प्रतिबंधित करता है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में तो लागू है ही, साथ ही भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाज़ों और विमानों पर भी समान रूप से लागू होता है। देश में मादक पदार्थों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों और आबकारी विभागों तथा
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही हम सभी का यह दायित्व भी है कि नशा करने वाले व्यक्तियों से घृणा ना करके उनको एक बीमार व्यक्ति की तरह देखना चाहिए। हमें उन्हें इस खाई से निकालने में उनकी मदद करनी चाहिए। यदि आपके आसपास नशे का सेवन करता हुआ कोई भी व्यक्ति मिले तो आप एक बार अवश्य ही उसको समझाने का प्रयास करिए। क्या पता आपकी बातों से वो प्रभावित होकर उस नशे की ज़िंदगी को छोड़कर एक खुशहाल ज़िंदगी में जीने लगे। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए द ब्रेकिंग रिव्यू के साथ।